ओम श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। अवतारम महाविष्णु कल्के परमम अद्भुतम कलिकुलवन हंता सत्य धर्म प्रणेता नमो नमः। ओम सुमति सुताय विद्महे निष्कलंकाय धीमहि तन्नो कल्कि प्रचोदयात्। श्री लक्ष्मी नारायणाय नमः। श्री हनुमते नमः। प्रभु भक्तों, जय श्री कल्कि। पिछले एपिसोड में आपने श्रवण किया कि किस प्रकार से पिता के साथ बालक रूप में भगवान श्री कल्कि ज्ञानार्जन कर रहे हैं। अब इससे आगे की कथा सुनिए। पंडित विष्णु यश ने भगवान श्री कल्कि से कहा है, पुत्र, तुम्हारी बुद्धि और चातुर्य से यह स्पष्ट हो जाता है कि तुम एक श्रेष्ठ वेद पाठी ब्राह्मण बनोगे। मैं तुम्हारा यज्ञोपवीत संस्कार करना चाहता हूं, लेकिन बड़ा चिंतित हूं कि योग्य ब्राह्मण, वेद पाठी ब्राह्मणों को मैं कहां से ढूंढ कर लाऊं, क्योंकि शुभ घड़ी, शुभ दिन, शुभ नक्षत्र में तुम्हारा उपनयन संस्कार करने के लिए मुझे स्वयं वेद पाठी ब्राह्मणों की आवश्यकता है और आसपास यहां वेद पाठी ब्राह्मण है नहीं। भगवान श्री कल्कि ने पूछा, हे पिताश्री, ऐसा क्यों? पुत्र की ऐसी वाणी सुनकर के पिता उन्हें संतुष्ट करते हुए कहने लगे, हे बुद्धिमान परम प्रिय पुत्र, इस समय कलिकाल का भयंकर प्रभाव होने के कारण जो धर्म धातव्य द्विज, वो हिंसक, अत्याचारी और बलवान दुष्ट जनों के कुकृत्यों से पीड़ित होकर अपने प्राणों की रक्षा हेतु द्वीप से अन्य छोड़कर कहीं भाग गए हैं। इसी कारण वेद पाठी और हरिभक्त ब्राह्मणों को खोजना बड़ा दुर्लभ हो गया है। इस समय समस्त संसार में आतताइयों का भय व्याप्त है और धार्मिक तथा वैदिक अनुष्ठानों को छिपकर किया जा रहा है। परंतु पुत्र, तुम चिंता ना करो, तुम्हारा यज्ञोपवीत संस्कार निर्विघ्न संपन्न होगा। भगवान श्री हरि की हम पर बड़ी विशेष कृपा है। अपने पिता के ऐसे वचन सुनकर कल्कि जी को बड़ा दुख हुआ कि इस कलयुग में इस धरती पर ऐसे अत्याचार हो रहे हैं। ब्राह्मण जो धर्मज्ञ हैं, जो वेद पाठी हैं, जो अन्य लोगों को इस संसार में नीति और धर्म की शिक्षा देने वाले हैं, वही अपनी रक्षा के लिए भाग गए हैं। कल्कि जी को क्रोध आया और बालक कल्कि जी ने एकदम खड़े होकर बड़े क्रोध में भरकर कहा, हे पिताश्री, आप चिंता न कीजिए, मैं कलिकुल का विनाश करके उन वेद पाठी ब्राह्मणों को, वेदज्ञों को, भगवान भक्तों को फिर से इस धरती पर लेकर आऊंगा। पिता ऐसी अद्भुत वाणी सुनकर के बड़े हैरान हो गए और उन्होंने इधर उधर गांवों में जाकर के कुछ वेद पाठी ब्राह्मणों को इकट्ठा करके उचित समय जान करके शुभ घड़ी शुभ लगन में भगवान श्री कल्कि नारायण जी का यज्ञोपवीत संस्कार किया। इधर जो ही यज्ञोपवीत संस्कार हुआ, उधर महेंद्र पर्वत से भगवान श्री परशुराम जी श्री कल्कि जी को शिक्षा देने के लिए संभल की ओर चल पड़े। वो समझ गए, वो जान गए कि भगवान अब 5 वर्ष के हो चुके हैं, अब उनको यहां ला करके शिक्षित करना अनिवार्य है। श्री परशुराम जी 7 चिरंतन शक्तियों में से एक हैं, जो इस संसार में सनातन हैं, अजर हैं, अमर हैं, और वे महेंद्र पर्वत पर निवास करते हैं। आज भी पुरुषोत्तम क्षेत्र में ऋषिकुलिया नाम की एक नदी है। ये नदी भक्तों गोंदवन देश के पर्वतमाला से निकलती है और इस क्षेत्र में महेंद्रमाला नाम की एक पर्वत श्रेणी विख्यात है और इसी महेंद्र पर्वत पर भगवान श्री परशुराम जी निवास करते हैं। और जानते हैं ये महेंद्र पर्वत कहाँ है? ये क्षेत्र उड़ीसा के गंगाम से गोंदवन तक फैला हुआ है और भारतवर्ष के 7 कुलाचलों में से महेंद्राचल एक है। इसी पर भगवान हर युग हर काल में निवास करते हैं और समय समय पर श्री विष्णु के अवतार के समय वो उनके पास आते हैं।
ठीक ऐसे ही समय में जब विष्णु यश अपने पुत्र कल्की जी की शिक्षा को लेकर चिंतित थे तो भगवान परशुराम जी वही ब्राह्मण रूप बना करके वहां पहुंचे हैं और पंडित विष्णु यश शर्मा को समझाने लगे हैं, हे विप्रश्रेष्ठ, आपका पुत्र विलक्षण बुद्धि वाला एवं संतों को सुख प्रदान करने वाला है। इनका जन्म पूरे विश्व के कल्याण के लिए हुआ है। ये केवल आपका ही पुत्र नहीं है बल्कि समस्त संसार का रक्षक है। अतः आप इन्हें मेरे साथ आश्रम में भेजिए। मैं वहां इन्हें हर प्रकार के शस्त्र और शास्त्रों की शिक्षा दूंगा। इन्हें वहां भगवान शिव के दर्शन होंगे और उसके पश्चात ये जगत के कल्याण के कार्य में जुट जाएंगे। जगत में आतताइयों के अत्याचारों से त्रस्त साधुजन बड़े भयभीत हैं। उन सब का संहार करने के लिए और पुनः धर्म की स्थापना करने के लिए, सत्ययुग की स्थापना करने के लिए आपके घर में ये एक महान शक्ति अवतरित हुई है। आज बस इतना ही। अगले एपिसोड में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए जय श्री कल्की।